अब आपको हम लेकर चलते हैं ईरान, जहां पर आज से सवाल सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है कि क्या मुश्तबा कल यहां पर नजर आएंगे या फिर वो छुपेंगे। और ये सवाल क्यों यहां पर आखिर पूछा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि कल भी पिता के जनाजे में मुश्तबा नहीं आए थे। पहले आप ये देखिए कि मशहद में किस तरह की तस्वीरें यहां पर नजर आई हैं, जहां पर खमने की कब्र बनाई गई, वहां पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे। ईरान का मशहद शहर जहां पर उनको दफनाया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के मशहद की, जहां पर अली खमनेई को दफनाया गया और उनकी कब्र बनाई गई। तो खमनेई की तस्वीरें आपने देखी कब्र की। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस वक्त की जब उनको अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही थी। भारी तादाद में लोग सड़कों पर उस वक्त मौजूद थे और ये जो भीड़ है, हुजूम है, ये आखिरी विदाई के लिए खमनेई की सड़कों पर उतरा था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। प्रेस टीवी ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा अंतिम यात्रा जुलूस बताया। करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां पर 6 दिन तक चले कार्यक्रम में तेहरान, क़ोम, नजफ, करबला और मशहद में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सार्वजनिक अंतिम यात्रा की शुरुआत पिछले शनिवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर से यहां पर की गई थी, जहां हजारों लोग खमनेई को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। अली खमनेई को बड़े नेताओं और उनके बेटे की मौजूदगी में दफनाया गया। उससे पहले आप जरा देखिए, जब नमाज जनाजा वहां पर की जा रही थी तो सब लोग भावुक नजर आए। खमनेई के बड़े बेटे मुस्तफा खमनेई ने जनाजे की नमाज यहां पर करवाई और इस दौरान तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। बाहर उनके समर्थक भी रो रहे थे। हमें फरियाद बज़नीम। तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी सीधा अमेरिका को चेतावनी यहां पर दे रहा है कि अगर हमले नहीं रुके, अहम ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा और इजराइल इससे नहीं बचेगा। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उसी तरह इजराइल पर भी हमले की धमकी अब ईरान ने दी है, क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलक बदर ने यह चेतावनी दी है। अब देखिए, आप फिर से युद्ध भड़कने की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान के टारगेट पर है। अमेरिकी मीडिया ने यहां पर ट्रंप की जान को खतरा बता दिया है। उनके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन इजराइल ने ट्रंप को हत्या की साजिश की चेतावनी यहां पर दी है। यानी इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है, जिसके मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा है। ये खुफिया जानकारी ट्रंप पर हमले की आशंका से जुड़ी हुई है और अमेरिका भी यहां पर कहता रहा है कि हमने ईरानी साजिशें नाकाम की हैं। हाल ही में तुर्की में नाटो समिट में ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन अमेरिका सैन्य अधिकारी ने दावा करके सबको चौंका दिया कि गुरुवार को हमले में अमेरिकी सेना शामिल नहीं थी। हालांकि ईरान ने अमेरिका को ही कटघरे में इसके लिए खड़ा किया और इसी बीच खबरें यह भी हैं कि अमेरिका इजराइल बड़े हमले की तैयारी में। नेतन्याहू ने यहां पर कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल कैसे भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा और इजरायली एयरफोर्स के कार्यक्रम में नेतन्याहू ने यहां पर साफ कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। तो वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे और उनको टारगेट वो करते रहेंगे। ऐसे में आप सुनिए कि नेतन्याहू ने ईरान को क्या धमकी दी है और ट्रंप ने जब पूछा गया ट्रंप से कि क्या वो ईरान के टारगेट पर हैं तो उन्होंने क्या कहा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हमें हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। मुझे हमेशा खतरा रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। हमारे पास जीतने के कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले ही मिलिट्री के तौर पर जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम चीजें बची हैं और वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। बस मुझे नहीं पता कि वे डील करने के लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे डील का पालन करेंगे या नहीं। यही उनकी समस्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश अपनी की है तो वो जो ईरानियन गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि ये लोग कोई भी डील करने के वर्दी नहीं है। चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उन्होंने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बम्बार्डमेंट शुरू की है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पीएम मोदी के विदेश दौरे की। पीएम मोदी 3 देशों के विदेश दौरे पर हैं और अब अगले पड़ाव के लिए पीएम मोदी मिशन न्यूजीलैंड के लिए रवाना यहां पर हो गए हैं। यहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों के विदेश दौरे पर अपने इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया वो गए और फिर अब वहां से वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूजीलैंड में जब उनका स्वागत किया गया तो किस तरह से उनको वेलकम किया गया। ऑस्ट्रेलिया से रवाना होने की तस्वीरें आपके सामने। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड पीएम मोदी पहुंचे हैं जहां पर नमस्ते मोदी इवेंट में वो शामिल हुए। उससे पहले आप देखिए मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कई बिजनेसमैन और सीईओ से मुलाकात की है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा रहा है इसमें कई सारी चीजें यहां पर हासिल हुई हैं। एक खास डील भी हुई है और सीईओ से मुलाकात उनकी हुई है और जो भारतीयों को उन्होंने वहां पर संबोधित किया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे भारत में संभावनाएं जो है वो पैदा हुई हैं। कई सारे स्टार्टअप्स वहां पर खुले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्ती और कारोबार मजबूत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं और कुछ इस तरह से पीएम मोदी का न्यूजीलैंड में स्वागत किया गया है, जहां पर ऑकलैंड में वहां के पीएम ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वैसे हर एक दौरे में पीएम मोदी का एक खास अंदाज नजर आता है और न्यूजीलैंड में जब उनका स्वागत हुआ तो आप देखिए किस तरह से उनको वेलकम किया गया। जो पीएम मोदी हैं उनको वेलकम करने के लिए संगीत का इंतजाम यहां पर किया गया था और पीएम मोदी के सामने स्पेशल म्यूजिकल ग्रुप ने यहां पर परफॉर्मेंस दी। Ooh.
ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पीएम मोदी के मोदी के नारे लगे। तो अब देखिए, जब न्यूजीलैंड वो पहुंचे तो जो भारतीय समुदाय, जो भारतीय लोग वहां पर रहते हैं, वो गदगद नजर आए। और पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से लोग काफी खुश थे और मोदी को देखने के बाद भारतीयों ने जोरदार नारेबाजी वहां पर कर दी। जी से मेरे स्कूल टाइम पे इनाम ली हुई हूँ, आज मुझे बहुत खुशी हुई उनसे दोबारा मिलके। अच्छा लगा मोदी जी से मिलके, वो यहाँ आए, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन प्रसन्न है। ऐसा लगा जीवन की साधना सफल हो गई, बहुत अच्छा लगा। आई एम सो प्राउड टू बी हियर टुडे। बहुत अच्छा लगा, जो मोदी जी ने इंडिया के लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो भारतीय लोग बड़े खुश हैं पीएम मोदी के इस दौरे से। अब आपको हम बताते हैं कि मोदी का न्यूजीलैंड दौरा आखिर क्यों खास है। न्यूजीलैंड में कदम रखते ही पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। वो 21वीं सदी में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए। वो न्यूजीलैंड में 40 सालों बाद किसी भारतीय पीएम की तरफ से एक दौरा कर रहे हैं, भारतीय पीएम के तौर पर। और इससे पहले 1986 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। अब पीएम मोदी न्यूजीलैंड भारत की दोस्ती मजबूत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और मोदी जैसे ही ऑकलैंड पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर मोदी को लेने वहां के पीएम लक्सन खुद आए और कल तड़के पीएम मोदी और लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिसमें दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। और साथ ही दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर आगे की बातचीत यहां पर करेंगे। इसी साल 27 अप्रैल को भारत न्यूजीलैंड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, यानी भारत के सभी उत्पादों पर न्यूजीलैंड में कोई टैरिफ नहीं लगेगा और न्यूजीलैंड भी 95% प्रोडक्ट बिना टैरिफ के भारत में भेज सकेगा। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में $20 अरब निवेश भी करेगा। और ऐसे में मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड से रिश्ते मजबूत यहां पर कर रहे हैं और इसलिए मोदी वहां बिजनेस और स्पोर्टिंग इवेंट में शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को भी वो संबोधित करेंगे। पीएम के लिए भारतीयों ने यहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आयोजित ये कार्यक्रम जो किया जाएगा औरा मोदी, इसमें हिंदी में इसका मतलब अगर आप देखें तो ये होता है नमस्ते मोदी या फिर मोदी जी का स्वागत है। आप भी सुनिए कि भारतीय उच्चायुक्त और राज्यसभा सांसद इस पर क्या कह रहे हैं। ये सचमुच एक बहुत ही ऐतिहासिक दौरा है, क्योंकि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड आया है। मैं न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हूँ ताकि इस दौरे को हर लिहाज से, चाहे वह विषय वस्तु हो, तौर तरीके हो या लॉजिस्टिक और प्रोटोकॉल, बहुत यादगार बनाया जा सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गर्मजोशी भरे और दोस्ताना रिश्ते हैं और हमारे संबंध आपसी भरोसे पर आधारित हैं। हमने हाल ही में इस साल अप्रैल में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और ये रिश्ता व्यापार और वाणिज्य, समुद्री सहयोग, लोगों के बीच आपसी संपर्क, संस्कृति, पर्यटन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के क्षेत्रों में और आगे बढ़ेगा। हम द्विपक्षीय मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। In terms of trade and commerce, ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हाल में दौरा हुई है, इसमें अगर देखें तो एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है, जिसमें से दोनों साइड का नेवल एरिया में कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाएगा, हमारे ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज बढ़ जाएंगे। तो न्यूजीलैंड के इस दौरे में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, औरा मोदी कार्यक्रम भी यहां पर होगा और किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं वो आप यहां पर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी मौजूद थे तो यहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको जरा आप देखिए। न्यूजीलैंड से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग, बिग बैश लीग की ओपनिंग भारत में होगी। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा यहां पर की है और मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जब पहुंचे थे, इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी भी थे और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शेन वॉन स्टैंड में गए। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब उस ग्राउंड के अंदर पीएम मोदी मौजूद थे तो जरा आप देखिए, वहां के पीएम उनके साथ थे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ भी वहां पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ की तारीफ भी की, जिस पर वो मुस्कुरा उठे।
तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम का प्रतीक माने जाने वाले रूबी द रू यानी एक कंगारू कैरेक्टर से भी उन्होंने मुलाकात की। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कंगारू कैरेक्टर से जब पीएम मोदी यहां पर मिल रहे थे तो ये हल्के फुल्के अंदाज में मस्ती करते हुए वीडियो यहां पर खुद पीएम मोदी ने शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एमसीजी में बच्चों से भी मुलाकात की और इस दौरान देखिए बच्चों से जब वो मिल रहे थे तो ऑटोग्राफ बच्चों ने पीएम मोदी का यहां पर लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे खेलो इंडिया और फिट इंडिया का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में भारतीय खिलाड़ी हर बड़े मंच पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं कि भारत में जिस बिग बैश लीग की ओपनिंग का मोदी ने प्लान बनाया है वो दरअसल क्या है और उससे भारत को क्या फायदा होगा। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट लीग है। जैसे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपने यहां पर बिग बैश लीग करवाता है। बिग बैश लीग यानी बीबीएल की शुरुआत 2011 से हुई थी और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लीग है और इस क्रिकेट लीग के अब तक 15 सीजन हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस आयोजन में कुल 8 टीमें खेलती हैं और इस T20 फ्रेंचाइजी लीग की वैल्यू करीब 1000 करोड़ है। बीबीएल दुनिया की टॉप 3 क्रिकेट लीग में शामिल है और इस बार बीबीएल का ओपनिंग मैच भारत के चेन्नई में खेला जाएगा।